भारत की आज़ादी को 72 साल पूरा होने को है। वर्तमान देशवासियों के लिए कल्पना करवाना भी बहुत मुश्किल है कि आज़ादी से पहले का हमारा देश कैसा था। आज हम आपको बताएंगे कि आज़ादी से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी, मतलब कि 1947 में हमारा भारत कैसा था। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने न सिर्फ हमारे देश पर हुकूमत चलाई, बल्कि देश के हिस्सों को लूटा भी। यही वजह रही कि लगभग 190 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। इस लड़ाई के खातिर हमारे देश के नौजवान भगत सिंह फांसी चढ़ गए। महात्मा गांधी ने अपना सब कुछ त्याग कर देश की सेवा में लगा दिया। लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जेल की हवा तक खाने से परहेज नहीं किया। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद तो हुआ, लेकिन द्विराष्ट्रीय के सिद्धांत पर, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी इस शर्त पर दी कि अखंड भारत खंडित होगा, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। जुलाई 1947 आज़ादी से ठीक एक महीना पहले देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे होना शुरू हो गया, जिसमें पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को मारा जाने लगा, वहीं पूर्वी पाकिस्तान से मुसलमानों को मारा जाने लगा। देखते देखते दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में करोड़ों की संख्या में लोगों का पतन हो गया। भारत की आज़ादी के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ख़त्म हो रहा था। इस विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए और तकरीबन 1,45,000 शरणार्थी अपना घर बार छोड़कर इधर से उधर हो गए। 1951 की जनगणना के अनुसार विभाजन के बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। धर्म के नाम पर पूरे देश को बांट दिया गया, जिसको लेकर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। इस विभाजन में सिर्फ लोगों के खून ही नहीं बहे, बल्कि क्या बच्चे और क्या महिलाएं, सब मौत की नींद सुला दिए गए। 10,000 से ज़्यादा महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। उनके साथ बलात्कार जैसे केस की घटनाएं भी सामने आई। विभाजन सिर्फ भारत पाकिस्तान का ही नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी हुआ था। लोगों का तो एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ गया था। लोग खुश तो थे, पर दिलों में गम और आंखों में आंसू थे। सैकड़ों सालों से साथ रहते हिंदू मुसलमान दिल से साथ नहीं रह रहे थे। 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ, तो इस आज़ादी की लड़ाई के संचालक महात्मा गांधी कलकत्ता के नोआखली में हिंदू मुस्लिम के दंगे को ख़त्म करने में जुटे हुए थे। पूरे कलकत्ता से लेकर पूर्वी और पश्चिम पंजाब में दंगा फैला हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ खुशी का माहौल था, तो दूसरी तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अगर हम तब के भारत की आज़ादी के साक्षरता दर की बात करें, तो सिर्फ 12% लोग ही पढ़े लिखे थे। पूरे देश में करीब 5,000 हाई स्कूल थे और 600 कॉलेज, सिर्फ 25 यूनिवर्सिटी थी। भारत में पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई गई, जो कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक चलाई गई। बोरी बंदर स्टेशन अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तब इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने यात्रा की थी। देश की रेलवे व्यवस्था देशी राजवारों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने नाम करवा लिया था।